हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हमें डिस्कस करना है द हिंदू न्यूज़पेपर से कुछ फ्रीक्वेंटली वर्ड हैं जो आते रहते हैं और जिनकी मीनिंग हमें बहुत बॉदर करती है। तो बेसिकली ये द हिंदू वोकैबुलरी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें आपको आज से 5 वर्ड्स मिलेंगे और 5 इडियम फ्रेजेस मिलेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। और अभी तक अगर आपने शेड्यूल्ड वाला वीडियो नहीं देखा है देन प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो टू। उससे आपको पता चल जाएगा कि इस चैनल पे कितने बजे कौन सी वीडियो पोस्ट होनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला वर्ड है वो बात करता है गल के बारे में। इसका मतलब होता है टू डिसीव, ट्रिक और चीट। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम है इसका क्या? सिनोनिम है डिसीव, ट्रिक, चीट और फुल। एंटोनिम्स की बात करें तो वो है ऑनेस्ट, अनडिसीव्ड या फिर रिवील। हिंदी में इसका मतलब होता है ठगना या फिर छलना। एग्जाम्पल गिवन है द मैन ट्राइड टू गल द ओल्ड वुमेन आउट ऑफ हर मनी। मतलब उस आदमी ने एक बूढ़ी औरत को उसके पैसों के जिसके पास पैसे नहीं थे उसको छलने की कोशिश करी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है क्या? वो है हमारे पास केजी। केजी का मतलब होता है कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेट कॉजन एंड वेरीनेस। इसका हिंदी में मतलब होता है सावधान। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम है केयरफुल, गार्डेड, अलर्ट, वेरी, सस्पिशियस, अनईजी और स्क्रपलेस। एंटोनिम्स की बात करें तो वो है रेकलेस, केयरलेस, अनवेरी और इनडिस्क्रीट। हिंदी में मतलब होता है सावधान। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी वॉज वेरी केजी अबाउट वॉट हैपन एट द मीटिंग। वो इस चीज़ को लेके बहुत सावधान थी कि सुबह मीटिंग में क्या हुआ। मीटिंग की टाइम को लेके काफ़ी सावधान थी। आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है वो वर्ड है क्या? वो वर्ड है सेमिनल। सेमिनल का मतलब होता है अत्यंत प्रभावशाली या लाभदायक। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स होता है इन्फ्लुएंशियल, डिटर्मिनेटिव, कंट्रोलिंग, इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट। एंटोनिम्स की बात करें तो वो है इनएसेंशियल, माइनर, अनसब्सटेंशियल। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो वो है हिज बुक ऑन सोशल पॉलिसी प्रूव्ड टू बी सेमिनल। मतलब उसकी किताब जो सोशल पॉलिसी के ऊपर थी बहुत ही प्रभावशाली साबित हुई। आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है वो है पूरिटैनिकल। पूरिटैनिकल इसका मतलब होता है सख्त, कठोर। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वो है मोरालिस्टिक, पीसटिस्ट और स्ट्रेट लेस्ड। इसके एंटोनिम्स मुझे नहीं मिले, आई एम रियली सॉरी। तो इसका एग्जाम्पल गिवन है हिज प्यूरिटैनिकल पेरेंट्स सॉ एनी काइंड ऑफ प्लीजर एज द रोड टू डैमिनेशन। मतलब जो भी उसके एक सख्त पेरेंट थे उन्होंने एक तरह का किसी भी तरह का मतलब प्लीज़र नहीं देखा, क्योंकि जो रोड थी वो एक तरह की डैमिनेशन में थी। अब आप मुझे बताओगे डैमिनेशन का मतलब क्या होता है? कुछ तो काम आप भी करो। चलिए आगे देखते हैं। जो हमारा आज का शायद लास्ट वर्ड है, जो लास्ट वर्ड है वो बात करता है वैसिलेट के बारे में। वैसिलेट का मतलब होता है डोलना या फिर संदेह करना, आगे पीछे करना। सिनोनिम्स की बात करें तो है बी इर्रेज़ोल्यूट, बी अनडिसाइडेड, बी अनसर्टेन, बी अनश्योर, बी डाउटफुल। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आई वैक्सीलेटेड बिटवीन टीचिंग एंड जर्नलिज्म। मतलब मैं टीचिंग और जर्नलिज्म के बीच में डोलता रहता हूँ, मतलब डाउटफुल हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो ख़त्म हो चुके हैं ये हमारे पास ईडियम एंड फ्रेजेस हैं, इनके बात कर लेते हैं। जो हमारे पास पहला है वो है क्या? इन टैटर्स। इन टैटर्स का मतलब होता है डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर, डिस्ट्रॉयड और रुइंड। मतलब ऐसा ख़राब कर दिया कि उसको बनाया ही नहीं जा सकता, ख़राब कर दिया, एकदम बर्बाद कर दिया। एग्जाम्पल क्या है? आफ्टर द वॉर द इकॉनमी वॉज इन टैटर्स। मतलब वॉर के बाद जो इकॉनमी थी वो एकदम ही ख़राब हो चुकी थी, उसको सही नहीं किया जा सकता था। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है कट नो आइस। इसका मतलब होता है हैव नो इन्फ्लुएंस और इफ़ेक्ट, मतलब प्रभावित ना कर पाना। एग्जाम्पल है हिज ओपिनियन कट्स नो आइज़ विद मी। मतलब जो भी उसके ओपिनियन थे उसने मुझे किसी भी तरह से प्रभावित नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। तो जो आज ये थर्ड ईडियम है वो है क्या?
वो बात करता है टिक ऑल द बॉक्सेस, मतलब टू सेटिस्फाई और फुलफ़िल एवरीथिंग दैट इज़ नेसेसरी और डिज़ायर्ड, मतलब किस जो चीज़ें ज़रूरी हैं या फिर जो डिज़ायर है उनको पूरा सेटिस्फाई कर पाना या फुलफ़िल कर पाना। एग्ज़ाम्पल है द न्यू एल्बम शुड टिक ऑल द राइट बॉक्सेस फॉर देयर मेनी फैंस, मतलब जो भी नया एल्बम है उसको हर एक चीज़ पे खरा उतरना है अपने फैंस के लिए। तो आज का जो लास्ट वर्ड है, लास्ट है नहीं, एक और अभी ये जो हमारा ईडियम है वो है क्या, द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। जैसे आपको पता चल ही रहा है, ग्रीन आइड मतलब जेलेसी personified. My daughter often succumbed to the green-eyed monster when she sees the toys that her friends have. मतलब जो मेरी बेटी है वो अक्सर ही एकदम मतलब बहुत ही जेलस फील करती है जब वो देखती है कि उसके दोस्त के पास टॉयज़ हैं। चलिए अब लास्ट देखते हैं आज का हम, स्पिन आउट ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब होता है टू मूव इन अ वे दैट इज़ नॉट कंट्रोल, मतलब इस तरह से चलना जिसको कंट्रोल ना किया जा सके, इस तरह से मूव करना जिसको कंट्रोल ना किया जा सके। तो एग्जांपल की बात करते हैं, द रॉकेट स्पिन आउट ऑफ कंट्रोल एंड क्रैश्ड, मतलब जो और रॉकेट था उसको कंट्रोल नहीं किया जा सका और वो क्रैश हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा आज का वोकैबलरी जो है पूरा। अगर आप कुछ भी सजेशन है या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। आई विल ट्राई टू फॉलो योर वर्ड्स। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।